नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज लिखा हुआ यहाँ पे कि हमने करना क्या है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है दशमलव भिन्न, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न के बारे में मैं आपको आज कुछ बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो हमारे को दशमलव भिन्न को चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो, हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि 0.2341, ये क्वेश्चन बन गया हमारे लिए कि 0.2341, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब इसमें इसको ये मेरे पास कौन सी भिन्न हो, दशमलव मतलब पॉइंट लग गया, तो ये मेरे पास क्या बन गई, दशमलव भिन्न बन गई। तो दशमलव भिन्न का मतलब क्या होता है कि मेरे पास देखो, अब इसको मैंने चेंज करना किसमें, साधारण भिन्न में बदलना इसको, ठीक है। इसको किसमें बदलना मैंने, साधारण भिन्न में बदले, ठीक है। तो साधारण भिन्न में बस क्या बन जाएगी, इसको लिख दिया मैं, कितना आ गया 2341। अब देखना कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4। दशमलव के बाद हमारे पास 4 संख्या है, तो देखो 1 0 2 0 3 0 4 0। दशमलव के बाद जितनी संख्या होंगी उतनी जीरो लगा दी और दशमलव का बन गया 1। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये कटेगा, इसी से काट दो, नहीं कटेगा तो छोड़ दो ये भी, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिंपल क्वेश्चन कि दशमलव भिन्न को मैंने साधारण भिन्न में कैसे बदलना है। जैसे मान लो इसके अलावा क्वेश्चन ऐसा आता है कि 0.13 बटा 0.026, ये क्वेश्चन आ गया कि इसको साधारण में बदले, साधारण भिन्न में बदले। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपको कि 0.13 बटा 0.026 को हमने किसमें बदलना, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न हमारे पास होती है, इसको बोलते हैं साधारण भिन्न, ठीक है। तो इसको तो मैं बदलूंगा, तो मेरे पास देखो ऊपर कितना था, लिख दिया 13 के दशमलव संख्या थी 1 2, तो ऊपर वाले की जीरो मैंने लगा दी, कहां नीचे लग गया, कितना हो गया ये 100 आ गया। और नीचे मेरे पास कितने था, गुना करके लिख दिया मैंने 26, और इसकी इस दशमलव की जीरो लगी ऊपर, मतलब ऊपर वाले की जीरो नीचे, नीचे वाले की जीरो ऊपर। देखो दशमलव की संख्या थी 1 2 3, तो 1 2 3 और दशमलव का बन गया 1। अब पॉइंट है, काट दो, 2 0 से 2 0, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, कितना आ गया 10 बटे 2 से काट दिया, 2 5 10, तो आपका आंसर कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया 5, ठीक है। तो ये था मेरे पास बिल्कुल सिंपल कि दशमलव भिन्न को मैंने साधारण भिन्न में कैसे चेंज करना, और इससे लग जाएगा आपको पता। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया, जैसे 1224 बटा कितना आता है, 1000 आ जाता है। अब बोलते हैं ये मेरे पास क्या साधारण भिन्न है, मेरे पास बोलते हैं कि इसको दशमलव भिन्न में बदलो। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए आपने कुछ नहीं करना, लिख दिया हमने 1224। देखना कि कितनी जीरो मेरे पास, 3 जीरो है, 1 0 2 0 3 0 और 1 का बन जाएगा पॉइंट, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। ये साधारण भिन्न से मैं दशमलव भिन्न में से चेंज करता हूं। तो आपको लग गया मतलब कि दशमलव भिन्न को कैसे साधारण भिन्न में चेंज करते हैं और कैसे साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में चेंज करते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि दशमलव भिन्न में प्लस कैसे करेंगे, दशमलव भिन्न में माइनस कैसे करेंगे, दशमलव भिन्न में गुणा कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लो। देखो आपके लिए क्वेश्चन, देखो जैसे हम सबसे पहले करेंगे हम लोग कि दशमलव में प्लस कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास आ गया 348 जमा 36.4 जमा 9.35 जमा 0.473 जमा 0.0067 जमा 0.8, ठीक है। अब देखो मैं आपसे छोटी सी देखो एक बात बताता हूं। सबसे पहले देखो मेरे पास ये लिखा हमने 3 लिखा, अगर मैं इसके आगे 0 लगा रहा हूं तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इसके बजाय मेरे को 3 यहां है, अगर लास्ट में 0 लगाऊं तो वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 30। तो मतलब कि अब देखो यहाँ पे इसमें स्टार्टिंग में 0 की वैल्यू नहीं रही, पर लास्ट में 0 की वैल्यू बन गई। तो सेम जैसे देखो बिना पॉइंट वाली संख्या में जैसे स्टार्टिंग में 0 की वैल्यू नहीं होती है, वैसे ही पॉइंट जैसे 0.3 लिखता हूं मैं, ठीक है। 0.3 लिखा, तो देखो अगर इसके आगे मैं 0 लगा देता हूं तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, और इसके बजाय मैं लिखता हूं 0.03, तो ये वैल्यू पूरी चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे दशमलव से पहले स्टार्टिंग में 0 की वैल्यू नहीं होती, उसी तरह आपको बता देता हूं कि दशमलव के बाद लास्ट में भी 0 की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना आप लोगों ने। अब वो क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हमारे लिए क्वेश्चन है,
अब इस क्वेश्चन में वही रूल है, जैसे हम प्लस करते हैं वही रूल इसका भी है, पर आपने इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट होता है ना हमारे पास, ये जो पॉइंट लिखा है सारी जगह, ये पॉइंट एक सीध में होना चाहिए, एक लाइन में। जैसे कितना, देखो मेरे पास था इस संख्या को छोड़ दो फिलहाल, इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो इसको फिर छोड़ देता हूं मैं। मेरे पास कितना आया 36.4, फिर कितना आया 9.35, फिर कितना आया 0.473, फिर कितना आया 0.0067, फिर कितना है 0.08। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू दी है। तो देखो अब मैंने कहा आपको प्लस करने का रूल वही है, बस आपने रखना क्या है, ये जो पॉइंट दशमलव होता है इसको एक लाइन में रखना बस। लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड लिखो, राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड लिखो। अब देखो मेरे पास था 348, ये देखो बिना दशमलव बिना पॉइंट की संख्या है मेरे पास, ये 348, तो ये बिना पॉइंट किया तो ये पॉइंट से पहले लिख जाएगी, जैसे कितनी 348 ऐसे लिखा जाएगा। मैंने क्या बोला आपको, मैंने अभी बताया आपको कि दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू खत्म हो जाती है लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट में जीरो की वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 0 लगा रहा हूं, तो जीरो के मैंने बोला लास्ट में जीरो की वैल्यू अपने अभी खत्म है, जीरो को फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे मैं 8 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी जीरो लिख दूं, यहाँ पे भी 0 लिख दूं, यहाँ पे भी 0 लिख दूं, या यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ पे भी 0 लिख देता हूं मैं, तो देखो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे पास। ठीक है, इससे हमारे को क्या हो जाएगा, प्लस करने के लिए इजी हो जाएगा और कुछ नहीं है। जैसे प्लस जब हमने करना 7 जमा 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0 का हमने क्या हो जाएगा 7, 6 जमा 3 कितना आ गया 9, 7 जमा 5 कितना आ गया 12, असल कितनी चलेगी 1, 4 जमा 1 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 8 कितना हो गया 12 और 8 हो गया 20। तो 20 की लगी यहाँ पे जीरो, नहीं तो कई बच्चे सोचते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैं लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर दूंगा और यहाँ पे जैसे 20 लिख दूंगा या पॉइंट लगा दूंगा, ये बिल्कुल गलत रूल है। जैसे 20 आ गया तो 20 की हमने क्या लिख दी यहाँ पे 0, असल कितनी गई कैरी कितनी गई 2, हमारे पास असल चलेगी। अब देखो अब ऐसा मत करना कि दशमलव के साइड मेरे पास 20 आया तो मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। लगा मैंने 0, जैसे रूल वही है, जैसे असल देते आओ करते आओ, जैसे 20 का मैंने 0 लिख दिया, असल कहां चलेगी यहाँ चलेगी असल, और ये देखो मेरे पास पॉइंट एक लाइन में आ गया तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया। अब कर दिया 2 जमा 8 कितना हो गया 10, 10 जमा 6 कितना हो गया 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 का लिख दिया 5, हंसली कितनी गई 2, 2 जमा 4 कितना हो गया 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, हसल कुछ नहीं गई 3 का 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 395.0297। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, देखो पिछला क्वेश्चन था हमारे पास कि दशमलव में प्लस कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दशमलव में माइनस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दशमलव में माइनस करना, देखो ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, रूल वही है 82.064 फिर 37.8962, मतलब क्या दशमलव को एक सीध में लिखना और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ 4 का कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ गया 0। अब देखो यहाँ पे, अब आप कई बच्चे होते हैं यार 0 बिना जीरो से कर सकते हैं। अब जैसे देखो मान लो आप लोग 0 नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो हम लोग करते हैं यार इसके आगे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ। अगर आपने 2 लिख दिया क्वेश्चन पूरा क्या हो गया गलत हो गया, इसलिए 0 आपने जरूर लगाना है। जैसे 0 लगा दिया मैंने, अब देखो अब माइनस करूंगा मैं इसको मैं, तो यहाँ 0 छोटा है 2 क्या है बड़ा है, तो यहां से असल जाएगी, तो 4 के बाद क्या बच गया 3, यहाँ कितना हो गया 10। अब 10 में से 2 गया कितना बच गया 8। अब यहाँ पे 3 था, 3 छोटा है 6 क्या है बड़ा है, यहां से असल जाएगी, यहाँ पे कितना बच गया 5, यहाँ कितना हो गया 13, 13 में से 6 गया कितना बच गया मेरे पास 7। अब देखो यहाँ पे 5 छोटा है 9 क्या है बड़ा है, तो यहां से असल लेनी मेरे, और यहाँ तो ऑलरेडी क्या है 0 है, तो यहां से मैं असल ले नहीं सकता, तो असल कहां से लूंगा मैं 2 से। अब ऐसा मत सोचना कि दशमलव है ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, चीज एक ही है, बस दशमलव आपने सीधे नीचे उतारना तो कुछ नहीं है। अब यहां से असल गई, यहाँ पे कितना बच गया 1, यहाँ कितना हो गया 10। अब 10 से भी मेरे को यहाँ असल लेनी पड़ेगी, तो 10 के पास कितना बच गया 9, यहाँ कितना हो गया 15, तो 15 में से 9 गया कितना बच गया 6, 9 में से 8 कितना बच गया 1, दशमलव का मैंने दशमलव लगा दिया। अब 1 छोटा है 7 बड़ा है, तो मैं यहां से असल लूंगा, यहाँ पे कितना बच गया 7, यहाँ पे कितना हो गया 11 हो गया, तो 11 में से 7 गया कितना बच गया
4 और 7 में से 3 का कितना बच गया 4, तो आपका आंसर कितना आ गया 44.1678। देखो इसको पढ़ने का तरीका भी यही है, तो ऐसा मत पढ़ना कई बार की 44.1678 आंसर है जी, ये बिल्कुल गलत रूल है पढ़ने का। तो पढ़ने का तरीका भी इसका ये है कि 44.1678 ऐसे पढ़ते दशमलव के बाद की संख्याओं को अलग अलग करके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फटाफट लिख लो। अभी तो हमने दशमलव में जमा कैसे करते हैं वो भी बता दिया, दशमलव में माइनस कैसे करते हैं वो भी बता दिया। अब मैं बताऊंगा आपको कि दशमलव में गुणा कैसे की जाती है। अब कई बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर दशमलव में गुणा कैसे करेंगे हम लोग, तो कई बच्चे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉइंट लगाते हैं। तो अब इसमें वो रूल नहीं लगाना पॉइंट वाला, आपने इसमें करना जैसे कर दिया 136 गुणा कितना 124। दशमलव छोड़ दो फिलहाल, दशमलव से लेना देना मेरे कोई नहीं है, सिंपल मैंने कर दिया 136 गुणा 124। तो कर दूंगा मैं 6 चौक कितना हो गया 24, कितना बच गया 2, 4 3 कितना हो गया 12, 12 2 कितना हो गया 14, बच गया 1, 4 एकम 4, 4 में कितना हो गया 5, फिर 2 से गुणा कर दिया 6 दुए 12, 3 दुए 6 1 7 और 2 एकम 2 2 एकम 2 से कुछ नहीं 2 एकम 2, फिर अब 1 से किया 6 एकम 6 3 एकम 3 1 एकम 1, मेरे पास प्लस कर दिया 4 4 जमा 2 6 6 जमा 7 कितना हो गया 13, 13 और 5 कितना हो गया 18 का लग गया 8, बच गई 1, 2 जमा 1 3 3 3 कितना हो गया 6 और 1 का 1। तो जब मैंने 136 गुणा 124 किया तो गुणा करके मेरे पास कितना आ गया 16,864 आ गया जी, ठीक है। जब मैंने 136 गुणा 124 किया तो मेरे पास कितना आ गया 16,864। अब देखो मैंने अब पॉइंट लगाने की बात आ गई, ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन आया कि 136 गुणा 124 मेरे पास क्या आ गया 16,864 आ गया, पर अब पॉइंट कैसे लगाएंगे हम लोग। तो देखना आपने कि पॉइंट के बाद किन संख्या दो, पॉइंट का किन संख्या थी 1, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे कितनी है 2 है, टोटल कितनी होगी मेरे पास दशमलव के बाद 3 संख्याएं होगी। तो हमने करना क्या लास्ट से स्टार्ट कर दिया 1 2 3, दशमलव के बाद 3 संख्या थी तो 3 संख्याएं और यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। जैसे मान लो अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेते 0.136 गुणा 0.0124, मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया था, देखो 136 गुणा 124 में कितना आएगा 16,864 आएगा, ठीक है। 136 गुणा 124 में क्या आएगा 16,864 आ जाएगा। मैंने चेक कर लिया दशमलव की संख्या थी 1 2 3 3 हो गई 4 5 6 7, दशमलव की संख्या मेरे पास है 7 संख्याएं थी, तो मैंने लास्ट से काउंट कर दी 1 2 3 4 5, ये 6 लग गया और ये 7 लग गया, यहां पे क्या लग गया पॉइंट। तो आपका आंसर कितना आएगा 0.001684, तो ये आपका आंसर आएगा। तो देखो रूल वही है, जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा करो, बस देखो कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है उतने के बाद पॉइंट लगा लो, फटाफट इसको भी कर लो बाबा, ठीक है। देखो हमने प्लस कर दिया, माइनस भी बता दिया मैंने आपको, गुणा करना भी बता दिया, ठीक है। अब बचता हमारे पास कि इसको डिवाइड कैसे, दशमलव में भाग कैसे करें। अगर देखो सिंपल क्वेश्चन हमारे पास ऐसा था, क्वेश्चन क्या था 0.01845 भाग 15 आता, तब तो आप लोग इजीली डिवाइड कर सकते थे, पर यहाँ पे भी क्या आ गया पॉइंट आ गया, तो थोड़ी हमारे पास क्या थोड़ी सी खिचड़ी पक जाती है। तो इसके इसमें खिचड़ी पकाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आपने कुछ नहीं करना, आपने करना क्या सबसे पहला काम ये जो पॉइंट लिखा है पॉइंट को दशमलव हिंदी में पास रखो, इसको साधारण में बदल दो, जैसे कितना आ गया 1845 बटा, देखो पॉइंट का कितनी संख्या थी 1 2 3 4 5, दशमलव का 5 संख्याएं थी, तो 1 2 3 4 5 दशमलव का बन गया 1, फिर भाग देखो 0.15 क्यों कर दूंगा मैं, कितना आ गया 15, देखो दशमलव की संख्या थी 1 2 2 जीरो लगा दी, दशमलव का बन गया 1, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले काम है आपको डिवाइड करने का भी भाग में दशमलव में आपको क्या है डिवाइड करने के लिए बोले, तो आपने क्या करना सबसे पहले पॉइंट डाल देना, पॉइंट डाल दिया। अब देखो अब आपने करना, देखो अब ये किसी का साइन है भाग, डिवाइड का साइन है मेरे पास, अब इसको चेंज करना मैंने गुणा मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो ये आगे ये वाली वैल्यू जैसी है वैसी रहेगी, जैसे 1845 बटा कितना 1 लाख है, ये तो ऐसे की ऐसी रहेगी
जब मैं इस साइन को भाग के डिवाइड के साइन को गुणा मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा तो आगे वाली वैल्यू उल्टी कर देनी। जैसे कितना था 15/100 था, यहां पे हो जाएगा 100/15। तो एक चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने कि भाग को कभी भी गुणा में चेंज करेंगे तो आगे वाली वैल्यू उल्टी कर देनी आप लोगों ने, ठीक है। यहां से देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, 15 से काट दो, 15 एकम 15, 15 एकम 15। देखो यहाँ पे कितना था बट 18 था, 18 में से 15 गया, कितना बच गया 3। अब कितना हो गया 34, 15 दुए 30, कितना बच गया 4, कितना हो गया 45, 15 तिये 45। तो आपके पास कितना आ गया 123 बटा कितना आ गया 1000। अब जब पॉइंट लगाऊंगा तो मेरे पास कितना था 123। देखो कितनी जीरो नीचे 3, 1 2 3, 3 जीरो लग गई, यहां पे लग गया पॉइंट। तो आपका आ गया 0.123 या 0.123। देखना कि एग्जाम में आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जो आपको एग्जाम में ऑप्शन में दिया होगा वही आपने उत्तर में भी लिखना है, ठीक है। तो ये आपका डिवाइड करना हम ऐसे करते हैं, दशमलव का डिवाइड, ठीक है। कर लो इसको फटाफट। देखो सिंपल प्लस कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, सिंपल माइनस कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, गुणा भी बता दिया और भाग भी बता दिया। अब लोगों को ये तो शायद जमा माइनस गुणा भाग शायद आपने पहले भी किया होगा, आपको आता भी होगा शायद, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि 0.333 डैश 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 आ गया आगे लिए, ये दशमलव ढूंढ है मेरे पास, इसको मैंने किसमें साधारण में बनना है। देखो डैश डैश का मतलब क्या है, डैश डैश का मतलब ये है कि 3 क्या है बार बार रिपीट हो रहा है मेरे पास, तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या करना, क्या इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। अब देखो अब करने का तरीका क्या है इसका, देखो जैसे हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था 0.333, ये सिंपल क्वेश्चन था। जैसे डैश 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 नहीं होता तो हमने करना था 333 बटा कितना करना, दशमलव 3 संख्या देखी तो 1 2 3 0, तो यार 333 बटे 1000 आपका आंसर आ गया। तब जब अगर दशमलव के आगे जैसे 3 के आगे डैश 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 नहीं होता तो, ठीक है। अब इसमें डैश डैश आ गया, डैश डैश का मतलब बता दिया आपको मैंने, डैश डैश का मतलब क्या है कि ये 3 बार रिपीट हो रहा है। तो आप लोग ने क्या करना 0.3, 3 के ऊपर लगा दिया हमने बार। इस बार का मतलब होता है कि कोई संख्या क्या है बार बार रिपीट हो रही होगी, तो आपने करना होता है इस संख्या जो संख्या बार रिपीट हो उसके ऊपर बार लगा दो। बार का मतलब ही क्या है कि वो बार रिपीट हो रही है। जैसे 3 डैश डैश है, 3 बार है मेरे पास, तो मैंने कहते 0.3 बार। अब देखो दशमलव के बाद कभी देखो दशमलव के बाद कभी बार दी होगी, तो देखो रूल वही है, सबसे पहले लिखूंगा मैं 3। देखो ऐसे हम दशमलव के बाद हम जितनी संख्या के आगे दशमलव का जितनी संख्या होगी उतनी 0 लगाते थे, पर अब देखो यहाँ रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। बार में रूल ऐसा हो जाएगा कि दशमलव के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार होंगे उतने 9 लिखने हैं आपने, 10 नहीं लिखने, 0 नहीं लगानी है। अब आपने करना दशमलव के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार होंगे उतने 9 लिख देंगे। जैसे 1 के ऊपर बार तो 1 9 लिख दिया, तो देखो काट दिया 3 एकम 3, 3 तीनों, आपका आंसर कितना आ गया 1/3 आपका आंसर आ गया। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को जो है 0.33 2 के ऊपर बार आ गया, ठीक है। जैसे हमारे पास 1 के ऊपर बार है तो हमने 1 9 लगाया। अब जैसे 2 संख्या के ऊपर बार आ गई, हमने करना 33, 2 के ऊपर बार है तो 2 9, 33 एकम 33, 33 99, कितना आ गया तब भी 1/3 आपका आंसर। मतलब जितनी संख्या के ऊपर बार होंगे उतने 9 आपने नीचे लगा लें, बस बात कुछ नहीं है, ठीक है। लग गया इसका बताओ, इसको फटाफट लिख लो। देखो अगर क्वेश्चन हमारे को ऐसा आता कि 0 कि देखो दशमलव के बाद सभी संख्या के ऊपर क्या होता, अगर बार होती तो हमने उतने 9 लगाए। जैसे हमारे पास अब क्वेश्चन आ गया कि 1 के ऊपर बार है 1 के ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर बार है 2 के ऊपर नहीं है, 3 के ऊपर बार है 1 के ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है, इस तरीके कोई क्वेश्चन हमारे को आ जाए तो उन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो रूल वही रहेगा जैसे ये रूल था। अब सबसे पहला काम ये है कि पूरी वैल्यू कितनी मेरे पास 38। अब इसमें से आपने माइनस करना जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार किसके ऊपर नहीं है 3 के ऊपर नहीं है, तो माइनस कर दिया 3। देखो सबसे पहला काम है पूरी वैल्यू लिख दी हमने, पूरी वैल्यू लिखी मैंने 38। अब क्या करना माइनस, मैंने जिसके ऊपर बार नहीं है उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो माइनस कर दिया 3। अब वही रूल लगा नीचे, एक दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9,
इसके ऊपर बार नहीं, इसकी क्या रहती है? मैंने बोला कि दशमलव के बाद अगर बार होगी तो बार का 9 लिखेंगे, अगर बार नहीं है तो उतनी जीरो लगाते हैं हम लोग। तो इसमें देखो एक के ऊपर बार थी तो 1 9, एक के ऊपर बार नहीं थी तो 1 0। अब इसको माइनस कर दिया, मेरे पास कितना आ गया? 35/90 काट दिया मैंने 5 से, 7 5 35, 5 से काट दिया, 5 1 5, 8 5 40, कितना आ गया मेरे पास? 7/18 आपका आंसर। ये इसकी क्या आ गई? साधारण भिन्न आ गई। ठीक है, तो मैं देखो अभी देखो अब ऐसा नहीं है कि अब जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन हुआ 0.673 ये क्वेश्चन होता, अब मैंने करना इसके इनके ऊपर बार है तो क्या करेगा ये 673 माइनस करेगा। अब जिसके ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है? 6 के ऊपर तो -6, और कितनी के ऊपर बार है? 2 के ऊपर बार तो 2 9, 1 के ऊपर बार नहीं तो 1 0। जब मैं इसको माइनस कर दूं मेरे पास कितना आ गया? 7 6 बटा कितना आ गया? 990। तो ये आपका आंसर आ गया। कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो ऐसा कैसे लिख दो इसको। ठीक है, तो देखो अब मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आपको जो मैंने अभी पढ़ाया ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आपने कमेंट में लिख देना है कि सर मेरे को ये डाउट है, मैं आपको उसको भी क्लियर करूंगा। ठीक है, और इसके साथ आपको मैं घर के लिए का क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन रहेगा, देखो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि 3.0072 और 72 के ऊपर लगा दी बार को साधारण भिन्न में बदले। देखो और साधारण भिन्न में बदलना किसमें? आपने इसको निकालना आपने मिश्र भिन्न में। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना है। जैसे आपका आंसर चाहिए 1 से 1/2 या 2 से 3/4, इस तरीके का ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन मेरे पास, तो आपका आंसर इस तरीके का आना चाहिए। ठीक है, और आपने इसका जवाब जो है कमेंट में लिखना है अभी। ठीक है, तो इसके साथ ही धन्यवाद और आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा।